राधे राधे, जय श्री हरि। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस व्रत से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से यम द्वितीया भाई दूज के पहले आता है। इस एकादशी का व्रत करने से पितृदोष और ग्रह बाधा भी समाप्त हो जाती है। रमा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में मुचुकुंद नामक एक राजा हुए जो बहुत पराक्रमी और धर्मात्मा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों का सत्कार किया और प्रजा को अपने पुत्रवत स्नेह दिया। राजा की एक रानी थी चंद्रभा नाम से, जो अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती और प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती थी। एक दिन किसी कारणवश राजा मुचुकुंद अपने राजकार्य में व्यस्त हो गए और वन में शिकार के लिए चले गए। वहां उन्होंने एक अप्सरा रंभा को देखा, जो देवराज इंद्र के दरबार की नर्तकी थी। उसकी सुंदरता देखकर राजा कुछ क्षणों के लिए मोहित हो गए। रंभा ने भी राजा की ओर आकर्षित होकर मन में उनसे प्रेम किया। जब यह बात देवराज इंद्र को पता चली तो उन्होंने रंभा को श्राप दिया। हे रंभा, तुमने अपने कर्तव्य से विचलन किया है, अतः तुम्हें पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। रंभा बहुत दुखी हुई। उसने इंद्र से क्षमा मांगी। तब इंद्र बोले, हे रंभा, जब तुम पृथ्वी पर जाओगी और वहां कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगी, तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी और स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। रंभा ने पृथ्वी पर जन्म लिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर रमा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने श्राप से मुक्त होकर पुनः स्वर्ग चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था, हे धर्मराज, यह रमा एकादशी सब पापों का नाश करने वाली और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस एकादशी का व्रत करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर वैष्णव लोक को प्राप्त करता है। यह एकादशी व्रत करने से दरिद्रता और कष्टों का नाश होता है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। एक दिन पूर्व दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात को जागरण करें और भगवान विष्णु की कथा सुनें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण करें। रमा एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है, लक्ष्मी कृपा प्राप्त करता है और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस कथा से प्रेरणा और आनंद मिला होगा। तो आप सबको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को रमा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री हरि।